जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, परम प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। कितने लोग अलग हो रहे हैं? कितने लोग अलग हो रहे हैं बताइएगा। इस पृथ्वी में ज्यादा से ज्यादा पति पत्नी का विषय में हर घर में होता है, हर घर में। इसलिए होता है कि हम प्रभु के वचन में नहीं चलते हैं, प्रभु का वचन हर रोज नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, उसका आज्ञा को पालन नहीं करते। इसलिए शैतान आके पति पत्नियों को लड़ाई करवाता है और अलग करवाता है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? जो लोग इस वचन पढ़ते हैं हर रोज, कलेश से आते, प्रार्थना करते, प्रभु को डरते हैं, उस वचन को अपना हृदय में बांध के रख के चलते हैं, ऐसे लोग कभी भी गलत नहीं करने वाले। आज प्रभु का भवन में हम नहीं आते हैं, प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, अपना गुनाह पापों को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए शैतान भी एक के बाद एक क्या करता है, ला के अपने जीवन में, परिवार में खड़ा कर देता है, बांध देता है। इसलिए आज हमको छुटकारा नहीं मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह को जानने से नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह को जानने से नहीं होगा। हम देखते हैं बहुत लोग बोलते हैं प्रभु प्रभु प्रभु, ऐसे ही बोलते हैं ना, प्रभु मुझे उद्धार कर। लेकिन एक वचन हम पढ़ते, लूका 6 अध्याय उसका 46 में हम देखेंगे, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। लूका 6 अध्याय उसका 46 40 पे 6 कलम में ये लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। कहना यानी कि उसका वचन, उसका वचन को अगर हम नहीं मानते हैं तो हमारे जीवन में कैसा प्रभु का आशीर्वाद होगा। आज कितने परिवार झगड़े होके अलग हो गए, कोई शहर में है, कोई गांव में है, कोई हॉस्टल में है, कोई घर में है। लोगों को पता है कि हम विवाह होने के बाद हम गलत रास्ते में नहीं जाना, या किसी को अपना आंख उठा के देखना नहीं, या व्यभिचार नहीं करना, या किसी को शादी नहीं करना। प्रभु का वचन हमको सिखाता है। नीचे क्या लिखा है 11 में, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे। अगर हम अलग भी हो गए, पति पत्नी अगर अलग भी हो गए, मारपीट से, झगड़े से, या आज कुछ लोग जो है सामान के लिए, अलग चीज़ों के लिए डिमांड करते हैं पत्नी लोगों को, ससुराल को, कि तेरे घर से तूने ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, ये ऐसे ही बोलते ना, हम डिमांड करते हैं। अगर अलग भी हो गए, प्रार्थना करो, शादी नहीं करना है करके प्रभु का वचन से हम देखते हैं। आज तो बहुत लोग ऐसे हैं कि विवाह होने के बाद प्रभु का वचन से जीते नहीं, प्रभु को मांगते नहीं। अगर प्रभु की ओर से औलाद मिलना अगर देरी हो जाता है तो क्या कर रहे हैं, तुझे अभी तक औलाद नहीं हो रहा है, मैं दूसरा शादी करूंगा। क्या? मैं दूसरा शादी करूंगा। आज भी लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही सता है, बहुत लोग जानता हूं मैं। जब विवाह हो जाता है 1-2 साल या 5 साल, प्रभु की ओर से अगर देरी हुआ, या अपने हाथों से गलती हुआ, या अपने पापों से हुआ, तो अपना पत्नी को बोलते हैं या अपना पति को बोलते हैं कि तेरे लिए आज तक जो है मुझे बात सुनना पड़ रहा है, लोगों को मैं मुंह दिखा नहीं पा रहा हूं। ऐसा निंदा डाल के आज लोग जो है, अगर इस साल में अगर औलाद नहीं होता है तो मैं दूसरे को विवाह कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। आज धमकियाँ भी देते हैं, ऐसे हो के अलग भी हो जा रहे हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन हमको वचन ये सिखाता है, अगर अलग भी हो जाएंगे तो हम लोगों को विवाह नहीं करना, शादी नहीं करना। प्रभु का वचन हमको सिखाता है। और उसी 38-39 भी पढ़ेंगे, उसमें भी क्या लिखा है।
वही पहला कोरिन्थियों 7 अध्याय 38 और 39 में क्या लिखा है? इसीलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है जी, वो अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वो और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। क्या? केवल प्रभु में। थोड़ा नीचे भी पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। हालेलुया। वो जैसा है, मेरा विचार ये है कि वो जैसा है ऐसा रहने से अच्छा है। चलो, किसी का पति या किसी का पत्नी मर गए, उदाहरण दे रहा हूँ, एक शादी भी कर लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शादी भी कर लिए, उसका घर में बच्चे हैं या बच्चे नहीं भी हैं। जिसको बच्चे नहीं है, मैं उसके लिए पहले बात करता हूँ। उसका पति या पत्नी मर गया है, बच्चे नहीं है। शादी होने के बाद जिसको हम शादी किए है, जिसको वो शादी किए है, क्या थोड़ी उसको कुछ नहीं बोलने वाला? जरूर उसको टॉर्चर करेगा, जरूर टॉर्चर करेगा, वो उसको दुख देगा। तेरे जैसे को मैंने शादी किया इसलिए आज तो बांझ है, आज बच्चे नहीं है, क्या हुआ कि तेरे पति छोड़ दिया, तेरे पत्नी छोड़ दिए, ऐसा बोलने वाले नहीं है क्या? बहुत लोग हैं। अगर बच्चे भी हो गए, क्या हुआ कि तुझे तेरे पति छोड़ दिया है, तेरा पति मर गया है, मैं जाने अनजान में तुझे शादी कर लिया हूँ, लेकिन तुझे शादी नहीं करना चाहिए था, ऐसे बोलने वाले लोग नहीं है क्या? बहुत लोग हैं। आज विशेष करके हम विवाह के बारे में, एक पति पत्नी के बारे में, परिवार के बारे में हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस घर में प्रभु का वचन नहीं है, शांति नहीं है, हर रोज झगड़ा, हर रोज मारपीट, हर रोज हाथ उठाना, हर रोज दुख देना, ये मसीह लोग नहीं है, ये मसीह लोग नहीं है। जिस लोग का जीवन में प्रभु का वचन और डर है, वो कभी भी झगड़ा नहीं करने वाले हैं। वो समझ के अपने परिवार को साथ में लेके वो आगे बढ़ सकता है। मार्कुस उसका 10:11 में भी देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। मार्कुस नया नियम में 10 अध्याय उसका 11 कलम में क्या लिखा है, हम देखेंगे। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। आपको ये बात समझ में? यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहते हैं? शादीशुदा हो के अगर अपना पत्नी या पति को छोड़ के अगर हम दूसरे को शादी करेंगे, क्या होने वाला? व्यभिचार। हम व्यभिचार कर रहे हैं। आज भी कितने लोग नहीं ऐसा करने वाले लोग, बहुत लोगों को जानता हूँ, मसीह में होते हुए भी बहुत लोग आज ऐसे ही कर रहे हैं। व्यभिचार बोल के प्रभु का वचन हमको सिखाता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु का वचन को जानते हुए भी तुच्छ मन के आज जीते हैं। मैं एक छोटा गवाही देता हूं इस वचनों से। एक भाई प्रभु में बढ़ते बढ़ते जब वो आगे चला गया, एक दिन ऐसा हुआ कि घर में जब कोई मिलने आते हैं रिश्ते लोग, तो पत्नी कुछ चाय या देखभाल करना, कुछ खाना देना, ऐसा होता था। तो पत्नी जो है, जब उन लोग चले जाते थे, अपना पति के साथ झगड़ा करता था। क्या है, ऐसे आते रहते, कब तक मैं से चाय पिलाते रहूँगा, बिस्किट खिलाते रहूँगा, खाना खिलाते रहूँगा, हमारे लिए आशीर्वाद है। कोई गेस्ट आ रहा अपने घर में, अगर हम अपने हाथों से कुछ बना के खिला रहे हो, हमारे लिए आशीर्वाद है। तो ये इस कारण बहुत सारे चीज़ों में दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़ा होते 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 होते
पति ने क्या किया कि इसका हरकत को देखे उसको, उसके बड़े बेटे भी है, बेटी भी है, जवान बेटे और बेटी भी है, वो दूसरे को एक अन्य जाति को विवाह किया, उसके द्वारा एक बेटी भी हुआ। और उन लोगों का जीवन में ऐसा है कि अभी भी पहला पत्नी से वही झगड़ा और दूसरे पत्नी से भी, और उससे कहीं गुना ज़्यादा झगड़ा। हम अपना शांति के लिए, कुछ पाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम गलत रास्ता अपनाते हैं और बाद में हम खुद दुख अपने जीवन में लेकर के आते हैं खुद। ये इंसान को सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान तेज़ी से काम कर रहा है लोगों को बिगाड़ने के लिए, लोगों को ख़राब करने के लिए। प्रभु का आने का दिन है, हम लोग कैसा प्रभु के राज्य में प्रवेश करना, वहाँ पे स्थान हम लोगों को मिलेगा, ये सारा चीज़ जो है हम लोग को ध्यान देना है। अगर नहीं ध्यान देंगे तो शैतान ऐसे ही लड़ाते रहेगा और हम लोगों को ऐसे ही करते रहेगा, और प्रभु भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। हमारे जीवन के लिए हम ही खुद जिम्मेदार है। अपने जीवन के लिए, अपने आत्मा के लिए खुद जिम्मेदारी कौन है? हम हैं, कोई और नहीं। एक प्रभु का दास प्रभु का वचन से वो प्रचार कर सकता है, सिखा सकता है, बोल सकता है, लेकिन उस प्रचार से, उस वचन से चलना हमारा फर्ज बनता है, वो अपना जिम्मेदारी है। हालेलुया। अगर नहीं चलेंगे तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते। प्रभु किसी को जबरदस्ती हाथ पकड़ के लेकर के नहीं जाने वाला। अपने घर में बेटे या बेटी है, माँ बाप बोलेंगे बेटे या बेटी तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तेरे लिए अच्छा रहेगा, माँ बाप यही बोलेंगे। जब उन लोग नहीं मानते हैं, माँ बाप क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। कोई मिस्त्री बन गया, कोई घर का काम कर रहा, कोई हाउसकीपिंग का काम कर रहा, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों का भलाई सोचते हैं, हमारा पिता यीशु मसीह भी ऐसे ही अपना भलाई के लिए सोच रहे हैं। तो हम लोग ये सारा चीज़ जो है जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वचन पता होते हुए भी अगर हम गलत रास्ते में जाएंगे तो कुछ नहीं, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वो उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। क्या करता है? व्यभिचार करता है। ये शरीर किसका है? परमेश्वर का मंदिर है। इसमें अगर हम खेलेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपको ये बात समझ में? इस शरीर में कभी भी नहीं खेलना है। अगर इस शरीर में हम खेलेंगे तो प्रभु का वचनों से 1 कोरिन्थियों 3:16-17 में लिखा है, हम नष्ट हो जाएंगे, एक दिन विनाश हो जाएंगे।